अभी तक हम लोग क्या डिस्कशन किया था? अभी तक हमारा डिस्कशन हुआ था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, है ना। इसके हमने दो फॉर्मूले देखे हमने। एक हमने देखा कि F इज आई बी एल साइन थीटा। अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर को कहीं पे रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर आई बी एल साइन थीटा फोर्स आता है। और एक हमने दो पैरेलल वायर्स के बीच में फोर्स का फॉर्मूला निकाला था, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई 1 आई 2 बाई डी। ठीक है, इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम लोग इन्हीं दो पे बेस्ड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स अगर आपसे हो गई तो आप बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई, लिखिएगा सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है। फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर एंड स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, देखिए इसमें I1 करंट फ्लो कर रही है और यहां पे इसमें I2 करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, क्लॉकवाइज। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर ऑफ साइड A एंड दिस डिस्टेंस इज L, दिस इज L। ठीक है, हमें फोर्स पता करना है कितना फोर्स आएगा और वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। तो फोर्स बिटवीन दिस वायर एंड दिस स्क्वायर। ठीक है, तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? अगर हम यहां से देखते हैं, ऐसे थंब को रखते हैं तो पता चलेगा कि हर जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड आ रही है। हर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड है। ठीक है, ABCD लिख लेते हैं, A B C एंड D। ठीक, ये बहुत ही कॉमन सी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो आप देखिएगा मैं AB पे फोर्स देखूंगा, है ना। एक्चुअली AB और CD पे फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, AB एंड CD पे जो फोर्सेस होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे और उसको समझते हैं कैसे। ठीक है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड L क्रॉस B। ठीक है, तो दिस इज AB, दिस इज L। जिधर करंट होती है उधर L होता है, L एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड L क्रॉस B। देखिए ऊपर आएगा तो फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन AB, दिस फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं CD पे देखता हूं, है ना, तो दिस इज करंट L एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड L क्रॉस B। देखिए थंब नीचे की तरफ आ रहा है तो दिस फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो FAB इज इक्वल टू FCD। ये फोर्स कैंसिल हो गया तो फोर्स किस पे आएगा? एक फोर्स AD पे आएगा और BC पे आएगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन AD देखते हैं। फोर्स ऑन AD, है ना, तो मैं बताया कि पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला कितना होता है? जो पर यूनिट लेंथ फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई D होता है। ठीक है, और अगर L लेंथ है तो फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज इनटू L। ठीक है, दिस लेंथ इज A और ये वायर हो गया तो इसके बीच में कितना फोर्स आएगा? FAD इज म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 I2 बाई दिस डिस्टेंस L एंड दिस लेंथ इज A। ये फोर्स आएगा FAD। अट्रैक्टिव वगैरह रिपल्सिव वगैरह कैसे डिसाइड करेंगे? अब यूनिट लेना है कि अगर हमारी करंट सेम डायरेक्शन में होती तो फोर्स अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो ये फोर्स जो आएगा ये किधर आएगा? ये लेफ्ट साइड में आएगा, इधर अट्रैक्टिव आएगा। ठीक है, फिर देखते हैं फोर्स ऑन BC। दिस इज म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 I2 अपॉन दिस डिस्टेंस इज L एंड दिस इज A, तो डिस्टेंस इज L प्लस A इनटू दिस लेंथ इज, ये जो फॉर्मूला होता है यहां पे L क्या होता है? कंडक्टर की लेंथ होती है, इसमें फोर्स निकाल रहे होते हैं। ठीक है, दिस लेंथ इज A, तो दिस इज फोर्स। और कैसा फोर्स आएगा? ये और ये डिफरेंट डायरेक्शन में तो रिपल्सिव फोर्स होगा एंड दिस विल बी राइट साइड। ठीक है, कौन ज्यादा होगा? ये फोर्स ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो अगर आपको F नेट निकालना है दैट विल बी FAD माइनस FBC। आप सॉल्व कर लेना, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 तो कॉमन आ गया और A भी कॉमन आ गया और ये 1 बाई L माइनस 1 बाई L प्लस। सिंप्लीफाई कर लेना तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा बिटवीन वायर एंड स्क्वायर। ये बोर्ड में बहुत पूछता है और JEE वगैरह भी बहुत होता है, कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, अभी तो हमारे दो करंट कैरिंग कंडक्टर थे। ठीक है,
अभी हमें फोर्स निकालना है बिटवीन टू मूविंग चार्जेस, है ना। एक चार्ज देखिए, ये चार्ज यहाँ पे Q1 मूविंग विद वेलोसिटी V1, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज Q2 मूविंग विद वेलोसिटी V2 एट दिस डिस्टेंस, ठीक है। बिल्कुल ये एक लाइन है इस टाइम पे, ठीक है, V1 V2 एंड दिस डिस्टेंस इज R। कोई बोलता भाई फोर्स निकालो इनके बीच में, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। वहां पे वायर था और यहाँ पे तो चार्जेस आ गए, सिंगल चार्जेस आ गए, ये Q1 V1 एंड Q2 एंड V2, डिस्टेंस इज R, ठीक है। और आप थोड़ा याद करने की कोशिश करिए कि मैंने आपको वायर सेवर लॉ बताया था, तो वायर सेवर लॉ किसके लिए होता है, फॉर ए करंट कैरिंग वायर। साथ में आपको मैंने वहां एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि अगर कहीं पे चार्ज भाग रहा होता है तो उसके पास में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर आप फॉर्मूला पीछे आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो फॉर्मूला होता था μ0/4π QV sin थीटा अपॉन स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता, ठीक है। अब Q2 पे क्यों फोर्स आएगा या Q1 पे क्यों फोर्स आएगा, इसलिए आएगा Q2 पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। Q2 पे किसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, Q2 पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो Q1 की होगी, और ये Q2 उसमें भाग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में भाग रहा है तो उस पर फोर्स आएगा। और सिमिलरली बोल सकते हैं कि Q1 पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगी Q2 की वजह से, और Q1 भाग रहा है तो यहाँ पे फोर्स आएगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई, पहले निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट Q2 एंड ड्यू टू Q1, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, एंड D इज इक्वल टू μ0/4π Q1 V1 sin 90। थीटा यहाँ पे एंगल होता था, वेलोसिटी और R के बीच में वो एंगल यहाँ पे 90 है, तो दिस इज sin 90 1 हो जाएगा एंड अपॉन R स्क्वायर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये ऐसे भाग रहा है, तो इसको हम किसी तरह ट्रीट करेंगे एज ए करंट, ठीक है। तो इसको हम करंट मान लेंगे, दिस इज करंट, है ना, जिधर पॉजिटिव चार्ज भाग रहा होता है। और आप फिर फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो फील्ड कहाँ आएगी, फील्ड आएगी अंदर की तरफ, है ना। चार्ज पॉजिटिव जहां भाग रहा होता है उसको हम क्या मान सकते हैं, करंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो फील्ड अंदर आएगी यहाँ पे। अब फोर्स निकालते हैं, तो उस पर V2 पे कितना फोर्स आएगा, फोर्स ऑन Q2, फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है QVB sin थीटा, दिस इज Q2, दिस इज V2, इन प्लेस ऑफ B μ0/4π and Q1 V1/R square into sin 90, this is force, ठीक है। कितना गए, μ0/4π Q1 V1 Q2 V2 अपॉन R square, ठीक है, दिस इज फोर्स, ठीक है। और ये फोर्स पे अट्रैक्टिव आएगा। अगर चार्जर भाग रहा होगा, कभी कभी कंफ्यूज करेंगे, चार्ज वैसे भगा देता है, इधर V2 कर देता है, तब भी हमारा फोर्स ही आता है ना, क्योंकि ये एंगल तुम्हारा जो ये एंगल है 90 रहता है ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ देखिए आप, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल कहीं भी भाग रहा हो, चाहे ऐसे भाग रहा हो या ऐसे भाग रहा हो, एंगल विल बी 90, तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, सेम आएगा, ठीक है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया कि फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्जेस, अगर दो चार्ज भाग रहे हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बात बनता है यार, ये दो प्रोटॉन की बीम भाग रही है ना, ये एक प्रोटॉन की बीम ऐसे भाग रही है और एक प्रोटॉन की बीम ऐसे भाग रही है, तो पूछता हूं उनमें आपस में क्या होगा, है ना, रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। तो दो प्रोटॉन की बीम अगर पैरेलल भाग रही है एक डायरेक्शन में, तो उसको हम करंट की तरह ट्रीट करेंगे, और आपको पता है सेम डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करती है तो उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया फोर्स बिटवीन चार्जेस का। और फिर देखते हैं नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला में रट लेना है, ठीक है। फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए करंट कैरिंग सेमी सर्कल, ठीक है। एक सेमी सर्कल है और उसमें हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है करंट कैरिंग सेमी सर्कल, ठीक।
ये हो गया सेमी सर्कल, इसमें करंट फ्लो कर रही है I, रेडियस इज R, दिस इज सेंटर, रेडियस इज R, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, यहाँ पे फोर्स निकालना है, और पूरे में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड। आप समझ लोगे आपके केस में हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। पहले एक एलिमेंट पकड़ते हैं, चलो यहाँ पे देखते हैं, एक एलिमेंट पकड़ते हैं इस जगह पे, देखते हैं इसका क्या सीन होगा, ठीक। अब देखो भाई, इस पे करंट है, करंट ऐसे जा रही है, दिस इज करंट, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है। तो इस पे देखते हैं फोर्स किधर आएगा, FBI, लेफ्ट हैंड रूल है ना, L क्रॉस B भी कर सकते हैं। तो B इज इनसाइड, थंब अंदर गया, सॉरी ये फर्स्ट फिंगर अंदर गई, और ये मेरी फिंगर ऐसे देखिए आप, दिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, आपको कॉपी में करना है, ठीक है। B इनसाइड है, ठीक है, एंड I देखिए ये फिंगर मेरी जो है ये वाली अलोंग द करंट। तो थंब देखिए मेरा कहां जा रहा है, थंब मेरा बाहर की तरफ जा रहा है, तो इस पे फोर्स क्या होगा, बाहर आएगा, ठीक है। ऐसा जितने भी एलिमेंट्स लेंगे, हर एलिमेंट पे फोर्स बाहर की तरफ रेडियली आएगा। जैसे एक एलिमेंट आप यहां पे लेके देखो, आप यहां पे एलिमेंट ले लिए, ठीक है, बी अंदर की तरफ है, और ये रहा आई, ये आई, ये फिंगर मेरी आई की तरफ है, देखिए दिस फिंगर टुवर्ड्स आई, और डी इज इनसाइड, थंब मेरा बाहर जा रहा है, तो फोर्स इज आउटसाइड। या एल क्रॉस बी कर लो, ये करंट जिधर फ्लो करती है उधर हमारा लेंथ का एलिमेंट होता है, दिस इज एल, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, एल क्रॉस बी इधर आएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हर जगह पे फोर्स जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, एलिमेंट पकड़ते हैं, देखिए यहां से थीटा एंगल पे एक हम लोग एलिमेंट पकड़ेंगे डी थीटा, ठीक है। और इस पे इसकी लेंथ कितनी आएगी भैया, इसकी लेंथ आपको पता है आर डी थीटा आएगी, ठीक है। और इस पे निकालते हैं फोर्स डी एफ, ठीक है। तो डी एफ फॉर्मूला क्या होता है, आई रियल साइन थीटा, आई में तो कोई दिक्कत नहीं है, आई को आई रख देते हैं, करंट जितनी फ्लो कर रही है इसमें, करंट इज आई, डी में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आई डी एल, एल में ही आएगा दिस आर डी थीटा, दिस लेंथ आर डी, आई बी एल तो हो गया, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, अब बचा साइन थीटा। तो आपको पता है कि आई बी एल साइन थीटा में है ना, जो आई बी एल साइन थीटा में थीटा होता है, ये एंगल होता है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। ये एंगल किसके बीच का एंगल होता है, लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए भाई, दिस इज लेंथ, आप देख सकते हो कि जो लेंथ है वो बोर्ड के प्लेन में, प्लेन ऑफ बोर्ड, एंड व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये जहां पेन जा रहा है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज लेंथ। तो इन दोनों में कितना एंगल हो गया, इन दोनों में एंगल 90 हो गया, समझा। आई बी एल साइन थीटा में जो थीटा होता है वो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, और लेंथ किधर होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, दिस इज लेंथ, ठीक है। तो दिस इज साइन 90, जो हमारा फोर्स आएगा वो कितना होगा, आई पी आर डी थीटा, दिस इज फोर्स, और किधर आएगा फोर्स, दिस इज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन जाएगा। आपको फील तो आई गई होगी, यहाँ पे डी एफ इधर आएगा, है ना, और जो यहाँ वाले पे एलिमेंट, जो यहाँ पे एलिमेंट लेंगे बिल्कुल इसका सिमेट्रिकल है ना, इस पे डी एफ बाहर की तरफ आएगा। और दो फोर्सेज ऐसे आते हैं तो पता नहीं कितनी बार आप क्वेश्चन कर चुके हो कि इनमें फोर्सेज ऐसे होंगे, तो ये कंपोनेंट कैंसिल करेंगे और ये ऐड अप कर देंगे, ठीक है। देखते हैं, थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, एंड दिस विल बी डी एफ कॉस थीटा, एंड दिस विल बी डी एफ साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे डी एफ है, दिस विल बी डी एफ कॉस थीटा, एंड दिस विल बी डी एफ साइन थीटा, ठीक है। डी एफ कॉस थीटा, डी एफ कॉस थीटा तो कैंसिल कर गए, है ना, और ऐड होकर कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ डी एफ साइन थीटा, या हम इसको सिर्फ डी एफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करने में लिमिट का डिफरेंस आएगा। चलो मैंने दोनों बना दिए, है ना, तो डी एफ तो मैंने लिख दिया था, है ना। तो व्हाट इज नेट फील्ड, जो एफ नेट होगा ट्वाइस ऑफ डी एफ साइन थीटा, और उसका इंटीग्रेशन। अब सोचो आप लिमिट क्या ले लेंगे, मैंने एक एलिमेंट यहां लिया है, साथ में एक एलिमेंट यहां ले लिया है, तो जब मैं हाफ रिंग को इंटीग्रेट मारूंगा अगली हाफ भी साथ में रहेगी, ठीक है। तो मुझे सिर्फ हाफ रिंग को इंटीग्रेट मारना है, तो लिमिट जाएगी 0 से पाई बाई 2, ठीक है। तो लिमिट लगा देते हैं 0 से पाई बाई 2, ट्वाइस ऑफ, जब डी एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो आई डी आर तो बाहर आ जाएगा, ठीक है।
और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, ये डी थीटा एंड साइन थीटा, साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई बाई 2, ठीक है। ट्वाइस ऑफ आई वी आर एंड दिस इज माइनस कॉस थीटा एंड लिमिट 0 से पाई बाई 2, सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस ऑफ आई वी आर है ना, लिमिट पुट करेंगे तो माइनस कॉस पाई बाई 2 एंड प्लस cos 0 is 1, we have twice of IVR. This is force, twice of IVR, ये force की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है, ये हमें एक्चुअली इसका शॉर्टकट बन जाता है, ठीक है। शॉर्टकट ये होता है, ये अब नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ IVR। शॉर्टकट ये होता है पता है कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और आपको करंट कैरिंग वायर में फोर्स निकालना है, तो क्या होता है कि वो फोर्स जो होता है वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके एंड पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। तो देखिए एक यहां समझ सकते हैं, है ना, यहां से समझ सकते हैं, यहां पर हमारा फोर्स आया ट्वाइस ऑफ IVR, है ना, फोर्स है दैट इज ट्वाइस ऑफ IVR एंड दिस डिस्टेंस इज 2R, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको कोई कंडक्टर दिया हुआ है तो आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ उसके एंड पॉइंट को ज्वाइन करिए, है ना, और उसको रिप्लेस कर दीजिए किससे, एक स्ट्रेट वायर से। जैसे कुछ भी है ना, जैसे ये है, मुझे इस पे फोर्स निकालना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है ना, मैं इसके एंड पॉइंट को यहां से यहां ज्वाइन करूंगा और मैं एक सीधी लेंथ का एक वायर मान लूंगा, जो लेंथ आएगी उतना फोर्स आएगा। अगर ये लेंथ L है ना, तो फोर्स विल बी IVL। अगर मैं फिर अंदर की तरफ है तो फोर्स विल बी IVL, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि टू फाइंड फोर्स, इफेक्टिव लेंथ होती है ना, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए वायर, उसको हम इफेक्टिव लेंथ बोल सकते हैं, है ना, कैन बी फाउंड by joining एंड पॉइंट्स, है ना। एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और वो हमें इफेक्टिव लेंथ में जाएगी और फिर हम उसको किस तरह ट्रीट करेंगे, उसको हम एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहां हमारा फॉर्मूला देखिए क्या है, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर पता होता, ये ऐसे है ना, हालांकि यही से हमारा प्रूफ भी हो रहा है, एक बात समझिए ना, इसकी एक तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट डेरिवेशन तो नहीं है ना, बट एक तरह से इस बात को ये प्रूफ भी कर रहा है। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है IB2 आ रहा है, तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया एंड दिस लेंथ इज 2R, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इसको नोट करना है इस कॉन्सेप्ट को, कि हमें सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ हमें एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है और हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कोई मुझे क्वेश्चन देता है कि दो ये वायर है, ये आसान सा क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, जेई में किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये एंगल 60 है, ये लेंथ L और ये लेंथ L और ऐसे करंट फ्लो कर रही है एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज B, ठीक है। और हमें निकालना है इसमें फोर्स। दो तरीके हैं, है ना। पहला तरीका ये है कि आप इस पे फोर्स निकालो, इधर की तरफ फोर्स आएगा L क्रॉस B, दिस इज L क्रॉस B, और इस पे निकालिए, दिस इज L, ये L करंट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड L क्रॉस B, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिर आप लोग वेक्टोरियल ऐड करिए, ठीक है। या दूसरा तरीका आपको पता है कि हमें क्या करना है, इसके और इसके एंड पॉइंट्स को उठा के ज्वाइन कर देना है और एक क्वाड्रेटिक ट्रायंगल बनेगा, तो जो फोर्स का फॉर्मूला होगा कितना होगा, IBL आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी बनाओ आप उसको सीधे इससे ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि बात जेई में क्वेश्चन आया है, जेई में शायद या उसका किसी और उसमें इंजीनियरिंग एग्जाम में हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था, पैराबोला की इक्वेशन दी मैंने, ठीक है। ठीक है, स्ट्रेट पैराबोलिक वायर है ना, इसकी इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, चलो 4x ले लेते हैं, y स्क्वायर इज 4x, है ना।
ये ऐसे वायर रखा हुआ है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है डी, दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये पैराबोलिक शेप में है, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है कि यहीं तक ऐसी है वायर ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, ऐसे करंट फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक है। x की वैल्यू 2 है और मैग्नेटिक फील्ड में B गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड इज B, करंट इज I, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज B इनसाइड। पूछा भाई बताओ इस वायर पे कितना फोर्स आएगा, कुछ नहीं करना है, आसान सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसको बताइए, इसमें हम लोग इसके x को काम करो, x को 4 ले लो, इजी हो जाएगा, x को 4 ले लिया, ठीक। अभी पैराबोलिक वायर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और मैं पता है कि मैं सिर्फ क्या करना होता है, हमें सिर्फ एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है। तो बेसिकली हमें ये लेंथ निकालनी है, अगर ये लेंथ आ गई तुम्हारा काम हो जाएगा, ओनली दिस लेंथ, है ना। वो आप निकाल दोगे, x की वैल्यू 4 है तो y स्क्वायर इज 4 इंटू 4 16, तो y की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। ये y 4 आ गया, नीचे 4 कितना होगा, 8, जो लेंथ हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। और फोर्स का फॉर्मूला होता है आई बी इंटू एल इंटू साइन 90, तो आई बी 8 हमारा जो हो गया ये फोर्स आ गया, ठीक। तो इस तरह के आप क्वेश्चन मिल सकते हैं, इनफैक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, और देखो एक आपको ऐसे क्वेश्चन आपको एचसी वर्मा में मिलेगा, ठीक है। ये भी किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि वायर जो है वो साइन कर्व पे रखा हुआ है, ठीक है। एक वायर है और वो क्या कर रहा है, वो साइन कर्व पे रखा हुआ है ऐसे ऐसे, ठीक है। और हमें इसकी इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स, ये हमें इसकी इक्वेशन दी है, ठीक है। और इस वायर में करंट कितनी है, करंट इज आई, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड प्लेन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड प्लेन है और आपसे पूछा है कि वो आप यहां से यहां तक बता दिए, ये जो इतना सेगमेंट है, इस सेगमेंट में फोर्स कितना आएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर इस सेगमेंट में फोर्स निकालना है तो हमें सिर्फ ये लेंथ मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। आप सबको पता है कि ये साइन 180 पे आके दोबारा 0 हो जाता है, ये वैल्यू पाई होती है, ठीक है ना। साइन 180 0 होता है ना यार, ग्राफ बनवा रखा है आपको, साइन 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है, 180 पे 0 जाता है, उसको हम रेडियन में मेजर करते हैं, तो दिस एंगल विल बी पाई, है ना। तो जहां पे ax की वैल्यू पाई के बराबर हो जाएगी वहां पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई ए, तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, पाई बाई ए। तो लेंथ हमारी कितनी आ गई, पाई बाई ए आ गई, ठीक। तो आप समझ लोगे फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा आई बी, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही है ना, एंगल तो 90 बन रहा है, दिस इज लेंथ भाई। इसको हम एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये स्ट्रेट वायर ऐसे, एंगल 90 हो गया, आई इंटू बी और एल के प्लेस पे कितना आएगा, पाई बाई ए एंड इंटू साइन 90, तो ये हमारा फोर्स का क्या गया, ये फॉर्मूला गया, ठीक है। अब ऐसा उल्टा कुछ भी बना सकता है यार, ठीक है। आपको करना है कि आपको सिर्फ एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। अब आप पहले क्वेश्चन का आंसर लो कि अगर कोई क्लोज लूप है ना, तो बताइए क्लोज लूप पे कितना फोर्स आएगा। अगर यही कॉन्सेप्ट लगाए हम लोग, है ना, कोई क्लोज लूप लेते हैं, ये कोई क्लोज लूप हो गया, ठीक है। तो क्लोज लूप पे क्या होगा आप देखोगे, है ना, इस पे फोर्स कितना होगा, इस पे नेट फोर्स 0 आएगा, उसको हम कई तरह से बता सकते हैं, ठीक है। एक तो आप बोलोगे कि यार इसमें एंड पॉइंट ही नहीं आ रहा, कहीं वो घूम के वहीं आ गया, जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गया एक तरह से, है ना, क्योंकि इसमें एंड पॉइंट ही नहीं आ रहा, पूरा घूम के आ गया, तो डीएल 0 हो गया, इसलिए फोर्स 0 हो गया, ठीक है। और समझाने की कोशिश कर सकते हो, आप बता सकते हो कि आप देखो यहाँ पे फोर्स इधर आएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स इधर आएगा, सब पे ऐसे ऐसे फोर्स आएगा हर एलिमेंट पे, है ना, और उसको अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्टेंट विल बी 0, ऐसे बोल सकते हो आप, है ना। बट आप उसको एग्जैक्टली प्रूफ नहीं कर पाओगे, समझा सकते हो कि सारे फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि आप बोलोगे आप कि अगर एक लूप है उसको हमने घुमा के बंद कर दिया तो उसमें एंड पॉइंट्स नहीं आएंगे, तो डीएल की वैल्यू 0 हो गई, जो लेंथ आती थी वो 0 हो गई,
वो जीरो भी तो फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है, फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। तो क्लोज लूप में नेट फोर्स जीरो होता है, इसको नोट करिए। नेट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, ठीक है, कभी फोर्स नहीं आ सकता। क्लोज लूप में फोर्स हमेशा जीरो होता है, ठीक। लेकिन टेंशन आ सकती है ना। देखिए क्वेश्चन अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन ही है, इसका रिजल्ट याद करना है। टेंशन इन ए रिंग, जेई में सीधा आया है, फॉर्मूला पूछा है, देखेगा। नीट में आया सीधा फॉर्मूला पूछा है, और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, हर चीज आपको मिल जाएगा। एक रिंग है, पहले ही बताइए, अगर मेरे पास एक रिंग है और रिंग में करंट फ्लो करा दी जाए, है ना, आई करंट, आर इसकी रेडियस है, आर रेडियस, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, और मैं आपसे पूछूं इस पे फोर्स कितना आएगा, है ना, तो आपका आंसर होगा कि क्लोज लूप है, क्लोज लूप पे फोर्स जीरो होता है, तो फोर्स जीरो आएगा, ठीक है। क्या टेंशन आएगी, अभी बताओ। टेंशन आएगी तो कैसी टेंशन होगी, वो कॉम्प्रेसिव होगी या टेंसाइल होगी? टेंसाइल खींचने वाली होती थी, है ना, और कॉम्प्रेसिव कौन सी होती थी? कॉम्प्रेसिव जो होती थी वो कॉम्प्रेस करने वाली होती थी। बताइए भाई कि इसमें क्या होगा, मतलब खींचेगा या क्या होगा? एक एलिमेंट पकड़िए कोई, सबसे आसान कौन रहेगा, इसको पकड़ लेते हैं। एक एलिमेंट मैंने यहां पे पकड़ लिया, दिस इज करंट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, एल ऊपर की तरफ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एल क्रॉस बी फोर्स बाहर आएगा, ठीक है। तो जितने एलिमेंट्स होंगे सब पे फोर्स बाहर की तरफ आएगा, तो इसमें स्ट्रेस कैसी होगी, इसमें खिंचाव आ जाएगा टोटल, तो स्ट्रेस होगी वो कैसी होगी, वो होगी टेंसाइल, ठीक। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि स्ट्रेस बताओ, टेंसाइल है कॉम्प्रेसिव। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को उल्टा करता हूं यहाँ पे, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को उल्टा करता हूं या करंट को मैं उल्टा घुमा देता हूं, तो उस केस में जो है स्ट्रेस आएगी कैसे होगी, कॉम्प्रेसिव, ये अंदर जाने की कोशिश करेगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी, एक अपने आप में क्वेश्चन ही हो गया, ठीक है। रेडियस पूछ सकता है, बढ़ेगी कम होगी, है ना, क्वेश्चन कई तरह से बन सकता है। तो इस केस में क्या होगा, थोड़ा एक्सपेंड करेगा, रेडियस बढ़ेगी, ठीक है, और वो निकाल सकते हो आप कितनी बढ़ेगी, ठीक, या रेडियस कितनी कम होगी। और दूसरा ये हो गया कि स्ट्रेस टेंसाइल है, कॉम्प्रेसिव तो टेंसाइल है। तीसरा क्या पूछा है, कितनी स्ट्रेस है इसमें, टेंशन मतलब टेंशन कितनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको बताया है कि जब भी किसी रिंग विंग में बाहर फोर्स निकल रहा होता है ना, बाहर की तरफ, तो ऐसे में आपको मैकेनिक्स में 11 में 2-4 बार क्वेश्चन कराए, फिर एक छोटा एलिमेंट पकड़ते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ का एलिमेंट पकड़ लिया, ऐसे आपको याद होगा, ठीक है, एक एलिमेंट पकड़ते हैं ऐसे, ये एंगल है 2 थीटा, ये थीटा और ये थीटा, ठीक है, ये सेंटर हो गया, और मैंने यहां पे 2 थीटा एंगल पे ये एलिमेंट पकड़ लिया, ठीक है। इस पे फोर्स कहां आएगा बताइए, दिस इज एल क्रॉस बी बाहर, या एफ बी आई कर दो, बी अंदर है, आई देखो इधर है, थंब मेरा बाहर जा रहा है, ये आई की तरफ है, करंट की तरफ, दिस इज करंट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, देखिए मेरा थंब बाहर की तरफ जा रहा है, फोर्स बाहर आएगा, ठीक है। छोटा फोर्स आएगा, इसको डीएफ लिखते हैं, ठीक है। ये लेंथ कितनी आएगी, दिस लेंथ विल बी आर 2 थीटा, आर इंटू 2 थीटा, तो इस लेंथ को लिखते हैं आर इंटू 2 थीटा, बहुत छोटा एंगल है, ठीक है। तो फोर्स लिखते हैं, इस पे कितना फोर्स आएगा, फोर्स होता है आई इंटू बी इंटू एल के प्लेस पे आर इंटू 2 थीटा, आई बी एल, एंड साइन थीटा। थीटा आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि थीटा होता है एल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, एल कहां होता है, जहां पे करंट होती है, तो दिस इज करंट, दिस इज करंट, इधर करंट है, तो ये एल होगा हमारा इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर है, तो एंगल इज 90, तो आई बी एल साइन 90, ओके, दिस इज जो डीएफ आएगा वो ट्वाइस ऑफ आई बी आर थीटा हो जाएगा, ये फोर्स आ गया, ट्वाइस ऑफ आई बी आर थीटा, और ये बाहर की तरफ आएगा। अब सोचो जब ये भागने की कोशिश करेगा, बाहर ऐसे निकलने की कोशिश करेगा, तो इसके पड़ोस वाले जो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे उसको खींच लेंगे अंदर की तरफ, ये इसको इधर ऐसे खींचेगा टी से, और ये इसको टी से इधर ऐसे खींचेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो आपको पता होना चाहिए
ये एंगल भी थीटा आएगा। निकाल के देख लेना आपको कुछ ज्योमेट्री लगा के, देख लो यार, ये थीटा है ना, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा आएगा ऑल्टरनेट एंगल। ये थीटा है और ये हमारा रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। दिस विल बी 90 माइनस थीटा, समझे? ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, एंगल 90 आएगा और ये 90 माइनस थीटा आएगा तो थीटा आ जाएगा। दिस इज टी कॉस थीटा एंड दिस इज टी साइन थीटा। दिस इज टी कॉस थीटा एंड दिस इज टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा कैंसिल हो गया और जो बाहर भागने की कोशिश कर रहा है ये डीएफ आएगा, उसको कौन बैलेंस करेगा? 2t साइन थीटा। तो 2t साइन थीटा जो है ये मिलके बैलेंस करेंगे बाहर जाने वाले फोर्स को, दैट इज 2IBR थीटा। थीटा बहुत छोटा है, हालांकि मुझे डी थीटा लिखना चाहिए था, बट चलो मैंने आपको बोल दिया था पहले थीटा इज वेरी स्मॉल। साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, तो 2t थीटा इज 2IBR थीटा। 2 थीटा हटेगा दोनों साइड से एंड t इज IBR। रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जे में डायरेक्ट पूछा गया है, दोबारा फिर रिपीट हो सकता है। टेंशन इज इक्वल टू IBR, ये टेंशन का हमारा फॉर्मूला आ गया। आपको टेंशन पता है और ये जेई में भी, मतलब जेई में से आगे पूछ सकता है आपसे, इसका यंग्स मॉडुलस दे देगा, है ना, और इस वायर का क्रॉस सेक्शन दे देगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन, और आपसे कहेगा बताइए इसके रेडियस में कितना चेंज आएगा। तो हम लिखेंगे y इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, है ना, y इज स्ट्रेस। स्ट्रेस कितनी आएगी? IBR अपॉन एरिया, ये एरिया क्रॉस सेक्शन, ये स्ट्रेस हो गई, और स्ट्रेन कितनी आएगी? स्ट्रेन आएगी 2πr प्लस डेल्टा, ये बाद की रेडियस माइनस 2πr। दिस इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, समझे? y इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज स्ट्रेस, और स्ट्रेन कितनी होगी? 2πr प्लस डेल्टा, ये बाद की लेंथ हो गई, माइनस 2πr अपॉन 2πr। डेल्टा अपॉन होता है ना स्ट्रेन, यहां से हम डेल्टा निकाल सकते हैं, ठीक है।